मैंने इसमें ये कहना है कि जमीन का जो विषय होता है वो राज्य सरकार का होता है और इस राजस्थान की सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। पर इसलिए होते हुए काम को रोकने का काम और अड़ंगे डालने का काम अशोक जी गहलोत की सरकार ने और उनके विधायकों ने किया है, हमेशा किया है। और आज देख लीजिए कि बाजरा अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद में था, उसके बाद में रीजनल सेंटर उसका बाड़मेर में स्वीकृत हुआ, उसको लगभग 2 साल हो गए और 2 साल से मैं प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर जमीन उनको अवेलेबल हो जाए ताकि वो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो मिलेट्स ईयर है और इस समय में इस पूरे पश्चिमी राजस्थान और पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे इस क्षेत्र के लिए 5, 4, 8, 10 राज्यों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित हो रहा था किसानों के लिए, बाजरा अनुसंधान केंद्र। लेकिन वो जमीन भी वो अलॉट नहीं कर रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा, किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट की ज़मीन की तो हमें इनसे बहुत कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो ज़मीन अवेलेबल करवा देंगे। मैंने बहुत प्रयास किए और मैं अभी भी प्रयासरत हूँ और मैं राज्य सरकार से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़मीन दे दे अगर एयरपोर्ट की, तो तुरंत बाड़मेर के अंदर, उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगा और एयरपोर्ट के लिए पैसे भारत सरकार के पास में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये राज्य सरकार है जो निकम्मी कहूँगा मैं तो, क्योंकि नेकारी जिसको ये लोग अपने साथी को कहते हैं नेकारा, मैं तो कहता हूँ कि ये पूरी सरकार ही नाकारा है, जो किसानों की दुश्मन है, जो आम जन की दुश्मन है, जो विकास के अंदर बाधक सरकार है। और ऐसी सरकार को तो अब जवाब आने वाले 7-8 महीने में जनता ही देगी। सर, जैसलमेर भाबर रेलवे पटरी बिछाने की बात थी, वो मुद्दा केंद्र सरकार ने निकाला या ठंडे बस्ते में ही रहेगा? ऐसा है कि ये सड़क रेलवे की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मैंने बात भी की है माननीय मंत्री जी से। और क्योंकि ये सड़क अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हाँ सड़क रेलवे की सड़क हो गई, तो इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि बाड़मेर के अंदर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, बाड़मेर के अंदर सारी रेल है उसका रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन होना, आने वाले समय के अंदर डबल ट्रैक बन जाए। और इसके साथ ही रेलवे का बहुत ही सुदृढ़ीकरण से, जिस तरह से यहाँ पर अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के अंदर आने वाले समय के अंदर लगभग 60-70-80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वैसे ही बालोतरा के अंदर भी होंगे, जैसलमेर के अंदर भी होंगे। तो ये एक रेलवे को सुदृढ़ीकरण करने का और समय पर और हाई स्पीड और अधिक ट्रेनें इसी ट्रैक पर चले। तो आज देख लीजिए, जब मेरे को जिम्मेवारी जब दी थी बाड़मेर की जनता ने, उस समय कुछ ट्रेनें चलती थी, लेकिन आज बहुत अच्छी संख्या के अंदर ट्रेनें चल रही है। और जैसा कि अब आने वाले समय के अंदर ये कनेक्टिविटी की जो आपने बात की है, तो इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये जिस तरह से सूखा बंदरगाह है वो भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि क्योंकि राज्य सरकार अगर यहाँ अवेलेबल करवा देंगे तो सूखा बंदरगाह भी बने। और नहीं अगर अभी ये जैसा कि ये पड़े वहाँ पर, क्योंकि ये सूखा बंदरगाह और जैसलमेर की और ये रेलवे की लाइन और ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको लेकर मेरा प्रयास यही है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर ये राज्य सरकार जमीन दे तो सूखा बंदरगाह के ऊपर भी हम काम करेंगे। जैसा कि ये बाकाशर के पास में समुद्र का पानी यहाँ पर तक लाकर और यहाँ पर बंदरगाह बन जाए, ताकि ये पूरा जो क्षेत्र है जैसा दिल्ली से लेकर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और ये सारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसके लिए एक सूखा बंदरगाह यहाँ उसका प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही ये रेलवे का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो जमीन का विषय है, ये अगर सूखा बंदरगाह भी हो जाता है तो भारत सरकार, नहीं तो आने वाले समय में राजस्थान में सरकार आएगी, उस समय हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सूखा बंदरगाह बने। तो इसके साथ में इसका कनेक्ट है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय मेरा प्रयास है, मैं कोशिश करके इसको भी आगे काम बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ।